तो जिन भी लोगों ने आरएसएमएसबी कंडक्टर भर्ती परीक्षा पास कर ली है, ये जानकारी खास उनके लिए है। चलिए, भर्ती प्रक्रिया के आखिरी और सबसे ज़रूरी पड़ाव यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले तो लिखित परीक्षा पास करने के लिए बहुत बहुत बधाई। मतलब मेहनत सफल हुई। अब मंजिल से बस एक ही कदम दूर हैं। और वो अगला ज़रूरी पड़ाव है दस्तावेज सत्यापन, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आगे हम इन 5 हिस्सों पर बात करेंगे। शुरुआत करेंगे कि अब आगे करना क्या है, फिर ऑनलाइन फॉर्म भरने का प्रोसेस समझेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसकी पूरी लिस्ट देखेंगे, और आखिर में कुछ बहुत ज़रूरी टिप्स के साथ अपनी बात पूरी करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इस प्रोसेस को किसी बड़ी मुश्किल की तरह नहीं, बल्कि फिनिश लाइन से ठीक पहले एक आखिरी फॉर्मेलिटी की तरह देखिए। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, इस स्टेप को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। सारी मेहनत इसी पर टिकी है, इसलिए एक छोटी सी भी गलती भारी पड़ सकती है। बस ध्यान से तैयारी करनी है और सब बढ़िया होगा। चलिए, अब इस प्रोसेस के ऑनलाइन हिस्से को समझते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, ये बहुत ही सीधा साधा प्रोसेस है। हम एसएसओ पोर्टल पर स्टेप बाय स्टेप गाइड देखेंगे। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म या स्क्रूटनी फॉर्म है, ये अब पूरी तरह से ऑनलाइन ही भरा जाता है। मतलब कहीं भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये काम घर बैठे कंप्यूटर या फ़ोन से ही हो जाएगा। प्रोसेस बहुत सिंपल है, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले अपनी एसएसओ आईडी से लॉगिन करें, फिर रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाएं। वहाँ माय रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंदर डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटनी का लिंक मिलेगा। इसके बाद अपनी भर्ती यानी कंडक्टर रिक्रूटमेंट 2025 को चुनें और अपनी सारी जानकारी ध्यान से भरें। और हाँ, सबमिट करने के बाद फॉर्म की 2 कॉपी प्रिंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस प्रोसेस के लिए एक छोटी सी फीस भी है। स्क्रूटनी फॉर्म जमा करने के लिए ऑनलाइन ही 100 रुपए का पेमेंट करना होगा। यह फॉर्म भरते समय ही हो जाएगा। चलिए, अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, डॉक्यूमेंट्स। इसे आसान बनाने के लिए हमने 2 भागों में बांट दिया है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। पहले भाग में हम वो सर्टिफिकेट्स देखेंगे जो इस पद के लिए एकदम ज़रूरी हैं। ये 4 डॉक्यूमेंट्स तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, इनके बिना बात आगे नहीं बढ़ेगी। एक तो वैलिड कंडक्टर लाइसेंस और बैज, दूसरा वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट, और फिर 10वीं और 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। ये पक्का कर लें कि ये सभी ओरिजिनल मौजूद हों। अब आते हैं हमारी चेकलिस्ट के दूसरे और आखिरी हिस्से पर, जिसमें पर्सनल और कैटेगरी से जुड़े सर्टिफिकेट शामिल हैं। यहां पर थोड़ा ध्यान देना होगा। जाति प्रमाण पत्र लेटेस्ट होना चाहिए। साथ ही मूल निवास प्रमाण पत्र भी लगेगा। अगर कम आय दिखाई थी तो इनकम सर्टिफिकेट भी जरूरी है। और हां, चरित्र प्रमाण पत्र पर खास ध्यान दें। एक तो जहां से आखिरी पढ़ाई की थी वहां से, और 2 किसी भी गजेटेड ऑफिसर से बनवाने हैं। याद रहे, ये 6 महीने से ज्यादा पुराने ना हों। बाकी डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड और दूसरे सर्टिफिकेट्स अगर लागू होते हैं तो उन्हें भी तैयार रखें। ये स्लाइड शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, ध्यान से सुनिए। सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो साथ ले जाने ही हैं, और साथ में उन सभी की फोटोकॉपी के 2 अलग-अलग सेट बनाने हैं। इन सभी फोटोकॉपी पर खुद के साइन करने हैं, जिसे सेल्फ अटेस्टेड कहते हैं। ये इस बात का सबूत है कि कॉपी असली डॉक्यूमेंट की ही है। अब जब डॉक्यूमेंट्स लगभग तैयार हैं, तो कुछ आखिरी और जरूरी बातों पर नजर डाल लेते हैं, ताकि वेरिफिकेशन वाले दिन सब कुछ आराम से हो जाए। जब ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म डाउनलोड करेंगे ना, तो उसके साथ एक अटेस्टेशन फॉर्म भी मिलेगा। इस फॉर्म को प्रिंट करके किसी गजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट या कहें कि सत्यापित करवाना होगा। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट से अलग है। ये फॉर्म पहचान और दी गई जानकारी को ऑफिशियली कंफर्म करता है। इसे भूलना नहीं है। फोटो को लेकर भी एक बात है। कोशिश करें कि वही फोटो हो जो एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई थी। अगर वो नहीं है तो कोई हाल ही में खींची गई रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो भी चलेगी। उसे तैयार रखें। और ये हमारी सबसे जरूरी सलाह है। देखिए, हमने सारी मुख्य बातें तो बता दी हैं, लेकिन हमारा सुझाव है कि एक बार आरएसएमएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर स्क्रूटनी फॉर्म इंस्ट्रक्शंस वाला पीडीएफ जरूर डाउनलोड करें और उसे पूरा पढ़ लें। उसमें सारे नियम और निर्देश डिटेल में दिए होते हैं। तो चलिए, अब तक की सारी बातों को फटाफट से दोहरा लेते हैं और अपनी तैयारी को फाइनल टच देते हैं। बस इन 4 बातों का ध्यान रखना है। अपना ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म बिना गलती के भरें, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एक फाइल में रख लें, उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी के 2 सेट तैयार करें, और जिन सर्टिफिकेट्स पर अटेस्टेशन की ज़रूरत है उन्हें समय पर करवा लें।
और आखिर में हम बस इसी एक सवाल के साथ आपको छोड़ रहे हैं, क्या फाइल पूरी तरह से तैयार है? जाने से पहले अपनी चेकलिस्ट को एक बार, 2 बार अच्छे से चेक करें और पूरे आत्मविश्वास के साथ वेरिफिकेशन के लिए जाएं। हमारी शुभकामनाएं।